बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रांची यूनिवर्सिटी में जो नया निसाब आया है उसका नाम है MJ1, यानी BA सेमेस्टर 1 का जो पेपर पहला है उसमें हम लोग उर्दू असनाफ़ पर बात करते हैं। उसमें हम लोगों ने अफ़सानवी अदब के पहले हिस्से को ऑब्जेक्टिव की शक्ल में पेश करने की कोशिश की है। ये BA के तलबा के लिए भी और MA के तलबा के लिए भी और जो मुकाबला जाती इम्तहानात का हिस्सा बनते हैं उनके लिए भी यकसा मुफीद है। तो आइए हम दास्तान के हवाले से चंद सवालात हम लोग हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सिन्फ़ का लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए है हरकात, बी है क़िस्म, सी है मुमकिन, डी है नायाब। सिन्फ़ का माना है क़िस्म, क़िस्म, तरह, वैरायटी। इसकी जमा होती है असनाफ़, अलिफ स्वाद नून अलिफ पे। तो सिन्फ़ का लुग़वी माना है क़िस्म, उसकी जमा है असनाफ़। सवाल नंबर 2 है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन हैं और चारों में अलग अलग ऑप्शन है। देखते हैं। ऑप्शन ए है खाका, इंशाइया, रिपोर्टाज, खुद नविश्त। बी है गज़ल, नज़्म, कसीदा, दास्तान। सी है मज़मून, खाका, अफ़साना, इंशाइया। डी है कसीदा, मरसिया, अफ़साना, नावल। इसमें देखना है कि कौन सी सिन्फ़ अलग है, कौन कैटेगरी। तो हमें लगता है ऑप्शन ए ज़्यादा मुनासिब जवाब है। खाका, इंशाइया, रिपोर्टाज और ख़ुद नविश्त ये गैर अफ़सानवी नस्र है, लिहाजा इसको सही मानेंगे ऑप्शन ए को। सवाल नंबर 3 है, दास्तान का शुमार किस नस्र में होता है? दास्तान का शुमार होता है अफ़सानवी नस्र में, जिसको हम फ़िक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा अफ़सानवी। तो याद रखिए आप लोग कि दास्तान का शुमार अफ़सानवी नस्र में होता है। सवाल नंबर 4 है, अफ़सानवी नस्र को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अफ़सानवी नस्र को अंग्रेज़ी में कहते हैं हम लोग फ़िक्शन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फ़िक्शन की स्पेलिंग है FICTION, फ़िक्शन। सवाल नंबर 5 है, फ़िक्शन का लुग़वी माना क्या होता है? यानी लुग़त में फ़िक्शन का माना क्या होता है? तो फ़िक्शन का लुग़वी माना होता है मन गढ़त बात, वो बातें जो गढ़ कर बयान की जाएँ। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, मन गढ़त बात। सवाल नंबर 6, सिन्फ़ की जमा ज़ेल में क्या है? सिन्फ़ की जमा हमने बताई थी असनाफ़ है सिन्फ़ की जमा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है, फ़िक्शन की निशानदेही करें। इसमें कौन सी सिन्फ़ फ़िक्शन की है, कौन सा हिस्सा? ऑप्शन ए है नावल, इंशाइया, मज़मून, खाका नहीं है। बी है खाका, इंशाइया, दास्तान, ड्रामा नहीं है। सी है सवानेह, नावल, दास्तान, अफ़साना नहीं है। डी है दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। बिल्कुल सही है, दास्तान, नावल, ड्रामा और अफ़साना इन चारों असनाफ़ का ताल्लुक़ फ़िक्शन से है, यानी अफ़सानवी नस्र से है। सवाल नंबर 8 है, फ़िक्शन किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो हमने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले कि फ़िक्शन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, इसलिए ऑप्शन सी सही इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 9 है, उर्दू में दास्तान की रिवायत कहाँ से आई? उर्दू में जो रिवायत आई है, यहाँ ऑप्शन है अरबी, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी। हमारे यहाँ अरबी अदब से इसकी रिवायत आई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है, फ़िक्शन की निशानदेही करें। ज़ेल में कौन सी सिर्फ फ़िक्शन की है, उसकी निशानदेही करनी है। खाका, इंशाइया, दास्तान, ड्रामा नहीं। दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। लगता है ये सवाल पहले आ चुका है। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। सवाल नंबर 11 है, दास्तान सुनाने वाले को क्या कहते हैं? दास्तान सुनाने वाले को बोलते हैं दास्तान गो। को गोयाई से है बोलना, दास्तान गो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर है, सिन्फ़ किस ज़बान का लफ्ज़ है? सिन्फ़ के माना क़िस्म, उसकी जमा है असनाफ़। किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है, नस्र की कितनी किस्में होती हैं? यहाँ वो पूछ रहा है कि नस्र की 2 किस्में होती हैं, अफ़सानवी नस्र और गैर अफ़सानवी नस्र। तो ये
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दो तरह की नस्र होती है, अफसानवी जिसमें किस्से कहानी बयान हो जिसको फिक्शन कहते हैं, और गैर अफसानवी जिसमें फिक्शन ना हो, जिसमें मनगढ़ंत बातें ना हों। सवाल नंबर 14 है, अरब में दास्तान सुनाने वाले को क्या बोलते थे? अरब में दास्तान सुनाने वाले को सामिर बोलते थे। सामरी सुना है, सामरी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, फिक्शन किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये सवाल फिर एक बार आ गया है। फिक्शन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है, दास्तानें किस अहद की पैदावार हैं? दास्तानें किसी का कहना था किसी नाक़िद का कि दास्तानें उस वक्त पैदा हुई जब जागीरदारी का ज़माना हुआ, जब लोगों के पास फुर्सत हो गए, पैसे क़िल्लत नहीं रही, तब वो दास्तानों का उरूज हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जागीरदार मतलब ज़मींदाराना माहौल में इसका आगाज़ हुआ है। सवाल नंबर 17 है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 में एक सही है। दास्तान में किस्सा दर किस्सा की टेक्निक होती है, सही है। दास्तान में फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर की बात नहीं होती है, गलत है। सी है, दास्तानें मुख्तसर होती है, ये भी गलत है। डी है, दास्तान में इस्लाम की तबलीग होती है, नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका है कि दास्तान में फ़ौक़ुल फ़ितरी किस्सा दर किस्सा की टेक्निक होती है। सवाल नंबर 18 है, उर्दू अदब की असनाफ़ को बुनियादी तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? उर्दू असनाफ़ जो हैं उसकी यहाँ भी बता रहा है 2 किस्में हैं असनाफ़ की, 2 है, अफसानवी और गैर अफसानवी। सवाल वही पूछा है तो 2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, कौन सी दास्तान अरब से तर्जुमा है? इसमें 4 ऑप्शन है, आराइश महफिल, तोता कहानी, अल्फ लैला, गुल बुकावली। तो ऑप्शन सी है अल्फ लैला। अल्फ बोलते हैं, अल्फ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका नाम हज़ार होता है माना, लैला मतलब रात, हज़ार रातों की कहानी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, जिसके लिखने वाले मुल्ला वजही हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 21 है, फ़िक्शन का लुग़वी माना क्या होता है? तो फ़िक्शन का लुग़वी माना, ये सवाल दोबारा आ गया है, मनगढ़ंत बात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर है, उर्दू की पहली दास्तान कहाँ लिखी गई? पहली दास्तान तो जान गए हम, सबरस है, कहाँ लिखी गई? तो ऑप्शन बी जुनूबी हिंद में लिखी गई, यानी दक्कन में लिखी गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 23 है, उर्दू की पहली दास्तान कब लिखी गई? तो ये अब है यानी सबरस कब लिखी गई? तो इसका जवाब होगा 1635 ईस्वी को लिखी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 24 है, नसरी असनाफ़ में किसका शुमार नहीं होता है? नसरी असनाफ़ में दास्तान, नावल, ड्रामा और अफसाना है, 4 असनाफ़ हैं, तो किसका शुमार नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए किसका शुमार होता है। सवाल अगर होता तो होगा ऑप्शन ए, दास्तान बिल्कुल सही जवाब है। दास्तान का शुमार नहीं होता है, गैर नसरी असनाफ़ में होता है, इसलिए वो सही है। 25 नंबर है, दास्तान की अज्जाए तरकीबी में शामिल है। तो दास्तान के अज्जाए तरकीबी में क्या शामिल है? तजस्सुस, अंजाम, प्लॉट, ठीक है। बी है तवालत, मिठास, तजस्सुस, नहीं। सी है प्लॉट, अंजामो, आगाज़, किस्सा दर किस्सा, नहीं। आगाज़ो अंजाम होता तो सही रहता। डी है प्लॉट, फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर, तवालत। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है कि प्लॉट है, फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर है, तवालत है। फ़ौक़ुल फ़ितरी दास्तान की बुनियादी शर्त है, 2 शर्तें हैं, पहली फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर और दूसरी है तवालत, लंबाई, दास्तानें लंबी होती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर है, सबरस के मुसन्निफ़ ज़ैल में कौन है? सबरस के मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 27 है, अफ़सानवी नस्र को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अफ़सानवी नस्र को फ़िक्शन कहते हैं। ये सवाल भी रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर है, दास्तानों का ज़वाल कब हुआ? दास्तान का ज़वाल हुआ है 1857 ईस्वी के बाद। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 29 है, वजही का पूरा नाम क्या है? वजही का पूरा नाम है मुल्ला असदुल्ला वजही। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ज़ेल में 30 नंबर है, ज़ेल में अलग क्या है? अफसाना, खाका, खुदनविश, सवाने। तो इसमें अफसाना अलग है क्योंकि ये अफसानवी अदब की सिनफ है और बकिया गैर अफसानवी अदब की सिनफ है।
پھر ہم اسی طرح ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ لوگ اس طرح ویڈیو دیکھتے رہیے اور ابھی سے یاد کیجیے تاکہ ایم اے کرتے کرتے تک یا بی اے فائنل ہوتے ہوتے تک آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو سکے کہ آپ لوگوں سے نظریں ملا سکیں، اچھی طرح اردو بول سکیں، اردو کی جانکاری آپ کو ہو، تب آپ کو بھی فخر ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کو بھی فخر ہوگا، آپ کے والدین کا بھی سر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں ہم لوگ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔